Good morning students, class 5th, subject English reader, लेस पोएम मैग्निफिसेंट इंडिया। स्टूडेंट आज हम इसकी बुक एक्सरसाइज करते हैं। राइट टी फॉर ट्रू, एफ फॉर फॉल्स। इंडिया हैज़ ओनली वन कल्चर। नो, फॉल्स होगा, वन कल्चर नहीं है इंडिया के अंदर। इंडिया इज़ फेमस अराउंड द वर्ल्ड फॉर इट्स आर्ट्स एंड स्कल्पचर। आर्ट के लिए, उसकी कला के लिए और मूर्ति कला के लिए काफ़ी विश्व प्रसिद्ध है। ये बात सच है, ट्रू। पीपल वेयर कॉटन इन विंटर एंड सिल्क इन समर, फॉल्स। वास्को डी गामा वाज एंटाइज्ड इन टू इंडिया, येस, ट्रू। ऑल इंडियंस यूज द सेम स्क्रिप्ट, नो। अलग अलग स्क्रिप्ट्स हैं, अलग अलग लिपि हैं, अलग अलग भाषाएं हैं। ये हमारी बुक एक्सरसाइज थी बेटा। अब हम करते हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स। फर्स्ट डिफ़िकल्ट वर्ड्स है हमारा डाइवर्स, DIVERS, डाइवर्स। सेकेंड है रिनॉव्ड, RENOWNED, रिनॉव्ड। थर्ड है मॉस्क्यू, MOSQUE, मॉस्क्यू। फोर्थ है हमारा डिफरेंट, DIFFERENT, डिफरेंट। फिफ्थ हमारा सीजन्स, SEASONS, सीजन्स। सिक्स्थ हमारा लैंग्वेज, LANGUAGES, लैंग्वेज। सेवन्थ है वेराइटी, VARIETY, वेराइटी। एट्थ है फैब्रिक्स, FABRICS, फैब्रिक्स। नाइन्थ है हमारा कॉटन, COTTON, कॉटन। टेंथ हमारा है स्पाइसेस, SPICES, स्पाइसेस। वर्ड मीनिंग देखिए बेटा। डाइवर्स मैंने डिफरेंट, अलग अलग। स्कल्पचर क्या होता है? ए वर्क ऑफ आर्ट मेड ऑफ वुड से, स्टोन से बनाई जाती है। मूर्ति कला जिसे बोलते हैं हम, जो कि आर्ट होती है, जो लकड़ी से भी बनाई जाती है, पत्थरों से भी बनाई जाती है। एरोमा मैंने ए स्ट्रॉन्ग स्मेल, एक जो काफ़ी तेज स्मेल होती है उसे बोलते हैं। इंटाइज्ड मैंने क्या होता है? अट्रैक्टेड, प्रभावित करना, ठीक है। डायलेक्ट्स का मीनिंग क्या होता है? वेज इन विच अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल स्पीक, ऐसा तरीका जिसमें अलग अलग ग्रुप के जो लोग हैं बोलते हैं। स्क्रिप्ट्स क्या होता है? लिपि होता है, जैसे सभी भाषाएं, सेट ऑफ लेटर इन विच ए लैंग्वेज इज रिटन, सभी भाषाओं को लिखने के लिए अलग अलग विधि या ढंग जो यूज़ किए जाते हैं उसे हम स्क्रिप्ट्स बोलते हैं, लिपि बोलते हैं। पोएम क्वेश्चन आंसर। Answer the questions given below in your own words. What does the poet say about India's past and its future? Poet क्या कहता है इंडिया के पास्ट के और इसके फ्यूचर के बारे में? The poet says that India has an ancient past. इंडिया का जो प्राचीन जो है पास्ट काफ़ी है, पुराना है, काफ़ी ऐतिहासिक चीज़ें हैं, काफ़ी राजाओं की बातें हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। एंड अ ब्राइट फ्यूचर, एक चमकता फ्यूचर है। वट फीचर्स ऑफ इंडिया इज़ वर्ल्ड रिनॉन्ड, कौन से फीचर्स में जो कौन सी क्या विशेषता है जो इंडिया को मतलब उसको रिनॉन्ड देती है? भाई वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? इंडियाज़ आर्ट एंड स्कल्पचर आर वर्ल्ड रिनॉन्ड, इंडिया की जो कला है, इसकी कला और मूर्ति कला विश्व प्रसिद्ध है। वट अट्रैक्टेड वास्को डी गामा, किस चीज़ से जो अट्रैक्टेड है? द वैरायटी ऑफ फूड, अलग अलग भोजन की जो वैरायटी है, स्पाइसेस, मसाले, एंड देयर एरोमा अट्रैक्टेड, मतलब सुगंध से वास्को डी गामा इन इंडिया अट्रैक्टेड था। वट इज़ स्पोकन विद इफेक्ट, मैनी लैंग्वेज, क्या इफेक्ट डालती हैं? मैनी लैंग्वेज, अलग अलग भाषाएं आर स्पोकन, बोली जाती हैं, विद इफेक्ट इन इंडिया, जो कि प्रभाव डालती हैं इंडिया पर। हाउ आर इंडियंस डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, कैसे डिफरेंट हैं? इंडियंस में बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन लुक्स, देखने में अलग हैं, बाय अटायर और बाय द लैंग्वेज, उनके जो बोलचाल से, उनकी भाषा से, उनकी जो है दैट दे स्पीक, उनकी अलग अलग भाषा हैं, इसलिए वो डिफरेंट हैं। और सिमिलर टू ईच अदर, और एक सिमिलर कैसे हैं? एक साथ इकट्ठे कैसे हैं? इंडियंस आर सिमिलर टू ईच अदर, भारतीय जो सिमिलर हैं एक दूसरे के, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल सेम हैं, बिकॉज दे आर वन पीपल, वो लोग तो एक हैं, विद जस्ट वन नेम, जिनका नाम है भारतीय। वो अपने भारत की आन शान पर अपना मर मिटते हैं। भारत पे कोई भी मुसीबत आती है तो पूरा भारत एक मिलकर उस चीज़ का सामना करता है। रीड द लाइन्स गिवन बिलो, सी पार्ट है। आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। Look anywhere, you don't have to search. Where does the poet ask the reader to search?
तुम कहीं भी देखो, तुम्हें खोजने की ज़रूरत नहीं है। वेयर डज द पोइट आस्क द रीडर टू सर्च, क्या सर्च करने की कहता है? द पोइट आस्क द रीडर कहता है टू सर्च इन इंडिया, भारत को तलाशने की कहता है कि यहाँ पर अलग अलग चीज़ें हैं, एंशिएंट पास्ट है, ब्राइट फ्यूचर है, मतलब उसके अंदर जैसे अलग अलग जो हैं लोग, मौसम हैं, अलग अलग ऋतुएँ हैं, हर चीज़ डिफरेंट है। वट डज द पोइट आस्क द रीडर टू लुक फॉर, क्या देखने को कहता है? द पोइट आस्क द रीडर, रीडर को कहता है टू लुक फॉर एग्जाम्पल ऑफ इंडियाज आर्ट एंड स्कल्पचर, भारत की कला और मूर्ति कला को देखने के लिए कहता है। द पोइट कहता है कि रीडर को कि तुम देखो भारत की जो कला है, मूर्ति कला है, कितनी विश्व प्रसिद्ध है। वाई डज नॉट द रीडर हैव टू सर्च, क्यों रीडर जो है तलाश नहीं करना चाहता? द रीडर डज नॉट हैव टू सर्च बिकॉज एग्जाम्पल ऑफ इंडियाज आर्ट एंड स्कल्पचर कैन बी फाउंड एनी वेयर इन इंडिया, क्योंकि वो तलाश नहीं करना चाहता क्योंकि इंडिया की जो कला है और मूर्ति कला है पूरे भारत में कहीं पे भी देखी जा सकती है। फाउंड एनीवेयर, कहीं पे भी पाई जा सकती है। वो टेम्पल्स में भी पाई जाती है, मॉस्क्यूज़ में भी पाई जाती है, गुरुद्वाराज में भी पाई जाती है और चर्चेज में भी पाई जाती है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्चों में पाई जाती है। इट्स पीपल आर फ्रेंडली, हु डज इट्स रेफर टू इन द अबव लाइन, इट्स रेफर टू इंडिया इन द अबव लाइन। सभी लाइनों में किसका जिक्र करा जा रहा है? भारत का जिक्र किया जा रहा है। आर दे ओनली फ्रेंडली, क्या वे फ्रेंडली है? नो दे आर नॉट ओनली फ्रेंडली, वो फ्रेंडली नहीं है, बट द बेस्ट पीपल टू, बल्कि वो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोग हैं जो मिलकर एक साथ चलते हैं। वट डू दे लुक लाइक, दे लुक डिफरेंट, वो अलग अलग दिखाई देते हैं। स्टूडेंट्स, ये लेसन हमारा कंप्लीट होता है। डिफ़िकल्ट वर्ड्स, वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर एंड विद बुक एक्सरसाइज। आप इसे राइट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।